खुश आमदीद दोस्तों। तो बीआरटी के हवाले से आपको जितने भी मसाइल का सामना करना पड़ता था उनका हल इस वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चंद सवालात। क्या आप भी हमेशा दूसरों से पूछते हैं कि यह बस कौन से नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है? दूसरा, क्या आप भी हमेशा बीआरटी की स्टेशन पर इधर उधर की दौड़ में वक्त जाया कर देते हैं या किसी गलत बस में बैठ जाते हैं और परेशान रहते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको तमाम स्टेशंस पर बसों की प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 या 4 का पता नहीं है? और इससे ज्यादा जरूरी सवाल, क्या आपने जू पेशावर ऐप डाउनलोड की है? तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बीआरटी की तमाम सर्विसेज से फायदा नहीं उठा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जू ऐप के बारे में बताऊंगा कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अकाउंट कैसे बनाएं और अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं। जू ऐप के फायदे। 1, इस ऐप के जरिए आप अपने जू कार्ड का बैलेंस चेक कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। 2, जू ऐप के जरिए आपको तमाम स्टेशन की मालूमात फराहम होगी। आपको मालूम होगा कि कौन सी बस कौन सी स्टेशन और कौन सी प्लेटफॉर्म नंबर पर रुकती है। 3, इस ऐप से आप बसों की लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं जो नेविगेशन में मदद करती है ताकि आप जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच सकें। 4, आप बीआरटी की सर्विस आवर्स को देख सकते हैं और आप साइकिल मेंबरशिप को प्लान कर सकते हैं। 5, इसके अलावा जू ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल पर रोजाना बीआरटी की नोटिफिकेशंस हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप आईफोन या एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सिंपली आई स्टोर या प्ले स्टोर पर जाएं और वहां जू पेशावर ऐप सर्च करके उसे इंस्टॉल करें। नाउ वी ओपन द ऐप। ओपन करने के बाद यह आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, तो सबसे पहले आपने अपने फोन का नंबर देना है, फिर इस पर ओटीपी आएगा, फिर आपने इस ओटीपी वाले कोड को यहां दर्ज करने के बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद आपने फॉर्म में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, सीएनआईसी और जेंडर फिल करने के बाद प्रोसीड करके आपका अकाउंट बन जाएगा। यहां यह ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगेगी तो आपने उसे अलाउ कर देना है। तो अगर आप बीआरटी की तमाम सर्विसेज, चाहे वह सफर करना हो या ऑनलाइन टिकट जनरेट करना हो या दूसरे सर्विसेज वगैरह को अपने मोबाइल के जरिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपने जू वॉलेट में बैलेंस ऐड करना होगा। जू वॉलेट में हम बैलेंस कैसे ऐड करते हैं, आइए चल के देखते हैं। तो वॉलेट में बैलेंस ऐड करने के लिए आपको इधर नैव बार नजर आ रहा होगा जो कि 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। तो आपने इधर जो तीसरा ऑप्शन टिकट्स का है उस पर क्लिक करना है, फिर आप इधर रिचार्ज पर क्लिक करें तो यहां आपको 4 ऑप्शंस यानी इजी पैसा, जैज कैश, यूबीएल ओमनी और डेबिट कार्ड देखने को मिलेंगे। आप इन ऑप्शंस के जरिए अपने जू वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। फिलहाल डेबिट कार्ड का ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा, इसलिए आप अभी सिर्फ 3 ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो मैं जैज कैश के जरिए अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करना चाहता हूं। मैं यहां जैज कैश के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके बाद आपका जो जैज कैश का अकाउंट है उसका टाइटल, फिर अकाउंट का नंबर, इसके बाद आपने जो बैलेंस अपने अकाउंट में ऐड करना है वह आपने इधर दर्ज करना है। इसके बाद आपके जो सीएनआईसी के आखिरी 5 डिजिट्स हैं वह आपने इधर देने के बाद प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो आपने इसे अप्रूव करना है। तो मैं इधर क्लिक करता हूं। अगर अप्रूवल का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता तो आपने जैज कैश के मेन्यू में जाना है और ऑनलाइन कैश अप्रूवल्स को आपने ऑन कर देना है। तो अब मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूं, जिसके बाद यह मुझसे वेरिफिकेशन के तौर पर पिन मांगेगा। तो इधर मैं अपना पासवर्ड या फिंगरप्रिंट दे देता हूं। प्रोसीड करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन इसी वक्त मिल जाएगा, लेकिन आपके जू वॉलेट में एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद बैलेंस ऐड होगा, जिसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। वॉलेट में बैलेंस ऐड करने के बाद आप क्यूआर कोड जनरेट और स्कैन करके बस में सफर कर सकते हैं, बजाय यह कि स्टेशन पर महंगा टिकट खरीदने या कार्ड पर पैसे देने के। यह आपको काफी सस्ता पड़ता है। जू ऐप से कार्ड रिचार्ज करने का तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में एनएफसी का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एनएफसी के बिना न तो आप किसी जू कार्ड का बैलेंस चेक और न ही उसे ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टेटस बार या सेटिंग्स में सर्च करके एनएफसी को ओन कर देना है। आपकी मोबाइल सेटिंग्स मेरे मोबाइल से मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो अगर आपको नहीं मिलती तो मैं आपके लिए यहां गूगल पर सबसे पहले सर्च करता हूं कि मेरे मोबाइल में एनएफसी सपोर्टेड है कि नहीं और मेरे मोबाइल में कैसे ऑन होगा। यहां आप अपने मोबाइल का मॉडल नंबर, इसके बाद एनएफसी सपोर्टेड सर्च करें तो आपको कुछ इस तरह की डिटेल्स शो होगी। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लें तो आपको चंद सवालात दिखाई देंगे। इसमें बताया गया है कि आपके मोबाइल में एनएफसी सपोर्टेड है। आप अपने मोबाइल में कैसे एनएफसी को ऑन कर सकते हैं। यहां पर लिखा है कि हाँ, इस मोबाइल में एनएफसी सपोर्टेड है। दूसरे वाले क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद यहां इसका तरीका बताया गया है कि आप कैसे इसे खोल सकते हैं। तो मैं यहां इस तरीके को फॉलो करते हुए यहां सेटिंग्स में आने के बाद फिर कनेक्शंस पर क्लिक करता हूं, फिर एनएफसी एंड पेमेंट्स पर मैं क्लिक करके इसे ओन करता हूं। तो इसके बाद आपने इधर टिकट्स पर क्लिक करना है।
इसके बाद जू कार्ड सर्विसेज पर क्लिक करें। यहाँ जू कार्ड को स्कैन करने के लिए आपने अपने जू कार्ड के फ्रंट साइड को मोबाइल के कैमरे के पीछे टैप करना है। इसके बाद आपको इस तरह का नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपके कार्ड का नंबर, उसकी बैलेंस की एक्सपायरी डेट और साथ में आपके कार्ड में जो मौजूद बैलेंस है वह आपको देखने को मिलेगा। फिर टैब ऑन रिचार्ज। उसके बाद आप अपने कार्ड में जितना बैलेंस डालना चाहते हैं उसे यहां पर दर्ज करें। वॉलेट का बैलेंस आपको यहां पर दिखेगा और आप यहां से डिफॉल्ट बैलेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका यह बैलेंस ऊपर वॉलेट बैलेंस से ज्यादा हो। फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप अपने कार्ड के फ्रंट साइड को कैमरे के पीछे टैप करें और सक्सेस अलर्ट मैसेज और नोटिफिकेशन आने के बाद आपके कार्ड में बैलेंस ऐड हो जाएगा। बीआरटी का नक्शा। ट्रैक पर मुख्तलिफ बसों या रॉड्स को मुख्तलिफ रंगों से नुमाया किया गया है। एक बस या रॉड के लिए सिर्फ एक ही रंग इस्तेमाल हुआ है ताकि आसानी से पता चले कि हर बस कहां से कहां तक जाती है। मुख्तलिफ बसों के सामने उनका मजमुआ फासला भी दिया गया है, जैसा कि आप रॉड्स को यहां नक्शे पर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप इस मैप को ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बस के रास्ते पर स्टॉप्स को साफ दिखाने के लिए यह दो निशानात इस्तेमाल हुए हैं। यह रेक्टेंगल वाला निशान कॉरिडोर के स्टॉप्स को दिखाने, जबकि सर्कल वाला निशान मेन ट्रैक के स्टॉप्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अगर निशान सिर्फ एक रास्ते या रंग पर हो तो इसका मतलब है कि सिर्फ वह बस रुकेगी। अगर निशान के जरिए 2 या 3 रंग को मंजमत किया गया हो तो इसका मतलब है कि इस स्टॉप पर दोनों या तीनों बसें रुकेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टॉप पर क्लिक करते हैं तो उस स्टॉप पर बसों की टाइमिंग सुबह से शाम तक आपको शो होगी। बीआरटी के साथ अपना ट्रिप प्लान करें। बीआरटी की मुमताज खासियत यह है कि इसमें सफर को प्लान करते वक्त यह आपको न सिर्फ वह बसें दिखाएगा जो आपको कम से कम वक्त में मंजिल तक पहुंचा सकती है, बल्कि साथ ही सफर का किराया भी दिखाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप नए यूजर हैं और आपको कोहाट एडा से लंडी सड़क जाना चाहते हैं या किसी दूसरी जगह, और आपको मालूम नहीं कि कौन सी बस में बैठना चाहिए, या अगर आप डेली बेसिस बीआरटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं कि इस स्टॉप से उस स्टॉप तक आपका कितना किराया लगेगा, तो मेरी ओरिजिन कोहाट एडा और डेस्टिनेशन लंडी सड़क था और उसे आप यहां लिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं और मैप से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं मैप सिलेक्शन के जरिए सर्च करना चाहता हूं। मैप सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप इधर फ्रॉम स्टॉप या लोकेशन को फिल करने के लिए यहां मैप में कोहाट एडा के डिजिट्स पर टाइप करें और टू लोकेशन को फिल करने के लिए मैं लंडी सड़क के डिजिट्स पर टाइप करता हूं। फिर आप व्यू ऑप्शंस पर क्लिक करें तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेशन को सर्च कर रहे हैं तो आपने उस ऑफर को सिलेक्ट करना है जिसके सामने सबसे कम स्टॉप्स और कम से कम टाइम दिया गया हो। दोस्तों, आप इस ER10 ऑप्शन पर क्लिक करके उसे आगे याद भी रखें, क्योंकि यह आपके सफर का पहला बस है। जैसे आप आगे स्टॉप्स पर तब्दील करेंगे या नहीं उसे बाद में देखते हैं, तो आपको इधर एक मैप और इस तरह का मॉडल देखने को मिलेगा। तो आपने इस मॉडल को ऊपर ड्रैग कर देना है। तो आपको इधर ओरिजिन स्टेशन कोहाट एडा और डेस्टिनेशन स्टेशन लंडी सड़क के नीचे एक बस या राउट चेंज, साथ में उसकी टाइम और उसका कुल किराया आपको देखने को मिलेगा। अगर आसान शब्दों में मैं आपसे कह दूं कि वहां पर मैंने जो बस याद करने को कहा था, मतलब ER10 से होते हुए हम कोहाट एडा से सदर बाजार तक इस बस में जाएंगे और फिर वहां पर एक बस या रूट चेंज करते हुए हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर वहां ER12 बस में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। ऊपर मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 या अगर कह दूं तो बसों के प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में बताया, तो आप चौंक गए होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि कौन सी बस कौन सी प्लेटफॉर्म पर रुकती है, जो कि बहुत बड़ा मसला है। सभी यूजर्स के लिए बताता हूं, मुझे इसी ऐप से पता चला। तो आप इसके लिए बस मेन्यू में जाकर फिर इसे बस सर्विस घंटे में देख सकते हैं। बीआरटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर्स को जानें। बीआरटी के स्टेशंस में हर प्लेटफॉर्म पर अपना नंबर और औतराफ के पहचान के लिए साइंस और साथ में नाम दिए गए हैं। इसका जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वह स्टेशन में कौन सी प्लेटफॉर्म पर रुके और अपनी मतलूबा बस में बैठकर मंजिल तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आमतौर पर हर स्टेशन पर बसों की 1 से 4 प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तमाम स्टेशन पर बसों की प्लेटफॉर्म एक जैसे नहीं होते। तो बसों की टाइमिंग और प्लेटफॉर्म नंबर को जानने के लिए आप यहां बस मेन्यू पर टैप करें, फिर यहां क्लिक करें। यहां आप वह बसें और उनकी डिटेल्स देख रहे हैं जो तो सिर्फ मेन ट्रैक पर या वह दोनों मेन ट्रैक और कॉरिडोर पर चल रही हैं। यहां पर बस का नाम, फिर वह कौन से स्टेशनों के बीच चलते हैं, सुबह को पहली बस कब निकलता है, शाम को आखिरी बस कब निकलती है, हर बस के दरमियान वक्त वर्ग, उनके प्लेटफॉर्म नंबर। तो हम यहां एक बस ER12 की एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि शाह आलमपूल और माल ओम्फ हयात आबाद के बीच चलता है। ये बस मुख्तलिफ स्टॉप्स लेती है जो आप जू नक्शे पर देख सकते हैं। मेरा यहां बताने का असल मकसद ये था कि आप उनकी औकात को जाने कह सुबह और शाम को पहली
और आखिरी बस दूसरे स्टेशन के लिए कब निकलती है, और आप बसों की प्लेटफॉर्म नंबर को जानें, क्योंकि आमतौर पर हर स्टेशन पर बसों की 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। बीआरटी कंप्लेन। तो अगर आपको कोई भी शिकायत हो बीआरटी के हवाले से या किसी सर्विस में आपको मुश्किल नजर आ रहा हो, तो आप इसके बारे में यहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो शिकायत के लिए आप यहां 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं और यहां दर्ज भी कर सकते हैं। सो आप उसे फिर बाद में देखें कि आपको किस तरह का शिकायत करना है, उसकी कैटेगरी क्या है। सो आप उसे खुद सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा कैटेगरीज है। तो अगर मैं इन कैटेगरीज के बारे में आपको अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो यू डू इट टू योरसेल्फ। ट्रैवल हिस्ट्री, इस फीचर के जरिए आप 2 तारीखों के बीच अपनी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपने ज़ू ऐप को सफर के लिए इस्तेमाल किया हो तो तभी आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं और इसका इनवॉइस मतलब पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी यहां पर सर्च करता हूं कि मैंने 5 मई 2022 से अब तक ज़ू ऐप के जरिए बीआरटी में कितना सफर किया है। बस मेन्यू में आने के बाद आप यहां ट्रैवल हिस्ट्री पर क्लिक करें। पहली तारीख को फिल करने के लिए, मतलब कि जिस तारीख से आप सर्च करना चाहते हैं, यहां क्लिक करें। अगर साल को आपने चेंज करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। फिर मैं यहां कैलेंडर में 5 मई का इंतखाब करता हूं, ओके क्लिक करके। फिर मैं यहां मौजूदा तारीख का इंतखाब करता हूं एंड बूम गाइज, ओके क्लिक करने से मेरी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री ऐप के सामने आ गई। तो मैं कब कहां से कहां तक गया, इसका कितना किराया लगा, इसमें मेरा ट्रैवल टाइम कितना लगा, वह सब आप यहां देख सकते हैं और मैं इसका पीडीएफ भी जनरेट कर सकता हूं। बाइसिकल तो आते हैं अपने सिस्टम की तरफ। यहां अगर आप बाइसिकल पर टैप करते हैं तो यहां आपको मेन्यू में 6 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इस ऑप्शन से आप लीडर बोर्ड देख सकते हैं। नियर बाय ऑप्शन से आप अपने करीबी साइकिल्स या स्टेशंस को और साथ में आप अपनी मौजूदा लोकेशन को देख सकते हैं। इस ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है उसे आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन से आप अपने सफर की हिस्ट्री देख सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था। डेट टू डेट आप यहां से मालूम कर सकते हैं। मेंबरशिप पर क्लिक करने के बाद आपको यहां 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इस ऑप्शन से आप 3 मुख्तलिफ पैकेजेस या मेंबरशिप देख सकते हैं। तो पहले वाला 1 दिन का पास है, दूसरा 2 हफ्तों का और तीसरा 1 महीने का पास है। अगर आप रोजमर्रे के तौर पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए मंथली पैकेज बेहतर रहेगा। तो अगर आप थोड़ा पीछे आएं और यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट में देखें, यहां पर मैं आपको एक बात का क्लियर कर दूं कि अगर आप वाकई जो बाईसाइकिल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इन नाडरा शॉप से अपनी वेरिफिकेशन करनी होगी, जिस पर आपकी कुल लागत 150 रुपए आएगी। दूसरा, आपने स्टेशन पर 1250 रुपए पे करने हैं, जिसमें 1000 रुपए आपके सिक्योरिटी फीस के और 200 रुपए आपके अकाउंट के बैलेंस के और 50 रुपए फॉर्म के। तो दोस्तों, यहां आप साइकिल रजिस्ट्रेशन के हवाले से इन फॉर्म्स और कंडीशन को फील कर सकते हैं, जिसके लिए आप नादिरा या स्टेशन पर जाते हैं। तो बजाय इसे साइन करने या वेरिफिकेशन के लिए आप नादिरा या स्टेशन का चेकर लगाते हैं और आप इसे घर बैठी ही ऑनलाइन एग्री कंडीशंस पर क्लिक करके इसे फील कर सकते हैं। तो इन रूल्स को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो अभी मेरे वॉलेट में इतना बैलेंस नहीं है कि मैं आपको सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करके दिखा सकूं और आगे फीचर्स के बारे में आगाह करूं। यहां की आपको सैंपल ट्यूटोरियल दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे क्यूआर कोड जनरेट करके साइकिल को डाक से निकाल सकते हैं और फिर उसे दोबारा कैसे खड़ा कर सकते हैं, और क्यूआर कोड को डाक पर दोबारा स्कैन करते हुए आपसे आपका सिस्टम का किराया कट जाएगा।